नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। दोस्तों, आज से वीडियो स्टार्ट हो रहा है और आज से आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा जब तक कि मॉडल सेट ख़त्म ना हो जाए। तो दोस्तों, एक एक करके सारा सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, क्लास 9th का सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम डेट तो आप लोग का जारी हो चुका है। तो अगर आप अभी भी पढ़ने नहीं शुरू किए हैं तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए और आप इस चैनल में हमेशा जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक आप बने रहिए। आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक बन के इस चैनल में अपलोड हो चुका है, जाके पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 2 मार्क्स का है। तो दोस्तों, यहाँ पे मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक इसके पहले वाले वीडियो में आ चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल प्राप्त किए। दोस्तों, एक टीम है फुटबॉल का जिसने 10 मैच खेले और 10 मैचों में से इस तरह के गोल किए हैं। पहले मैच में 2 गोल, फिर दूसरे में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 0, 1, 3, 3, 4 और 3। ठीक है। अब यहाँ पर इन गोलों के माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या निकालना है? माध्य। अगर माध्य निकालना रहे और वो भी 2 नंबर जो और 3 नंबर का, तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, चलिए यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। माध्य बराबर प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। दोस्तों, ये माध्य निकालने का फॉर्मूला अब हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेक्षणों का कुल योग, यानी कि ये जो गोल किया है ना, ये इसका ये आंकड़ा हो गया, प्रेक्षण हो गया। ठीक है। अब इसका कुल योग यानी ये जो जितना भी गोल किया हुआ 10 मैचों में सभी का क्या निकालना? योग। और नीचे है प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी कि जितना प्रेक्षण दिया हुआ उससे उसको डिवाइड कर देना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि प्रेक्षणों का कुल योग कितना है। 1, 2 प्लस कुल योग दिया हुआ है तो जोड़ना है 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। और फिर अब नीचे लिखा हुआ है कि प्रेक्षणों की कुल संख्या यानी कि बटा। अब प्रेक्षणों की टोटल संख्या कितना हो गया? 10, यानी कि 10 मैच उसमें खेले हैं ना और 10 में इस तरह का गोल किए हैं, तो बटा में कितना हो जाएगा? 10। अब कुछ करना नहीं है, सिंपली इसको जोड़ देना और 10 से डिवाइड कर देना। चलिए जोड़ते हैं। 3 × 4 = 7, 3 × 10, 3 × 13 = 14 और 5 = 19 और 4 = 23 और 3 = 26, 27, 28। देखिए इसका टोटल जोड़ हो गया 28/10। अब इसको 10 से भाग लगाएंगे तो 10 में 1 0, एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2.8, यानी कि इसका माध्य कितना हो गया? 2.8। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था 2 नंबर का। ठीक है। चलिए आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड में देख रहे हैं। दिया हुआ है कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक ज्ञात करें। ये और सिंपल क्वेश्चन है, चूँकि बहुलक निकालना है। तो दोस्तों, बहुलक उसको कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है। ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा जो लिखा हुआ उसी को उसका बारंबारता बोलते हैं। बारंबारता उसी को बोलते हैं जो ज़्यादा बार आता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या निकालना? बहुलक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर।
तो चलिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सबसे पहले सबसे छोटे को लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो 14 यहाँ कितना वो देख लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ 4 को 14 लिख दीजिए, 2 3 4। उसके बाद 14 के बाद क्या होता है 15, तो 15 दोस्तों यहाँ पे आंकड़ों को हम आरोही क्रम में सजा दिए, लिख दिए। देखिए 14 सबसे छोटा है, 14 4 को लिख दिए। उसके बाद 17 18 2 दिया हुआ है, देखिए 1 और 1 2। उसके बाद 22 22 से 1, 23 भी 1, 24 1, 25 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 आंकड़ा है, इसमें भी 12 आंकड़ा है। तो चलिए अब इसका क्या निकालना, बहुलक। ठीक है, क्या निकालना है, बहुलक। तो चलिए ये इसका बहुलक निकालते हैं। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक कौन वाला लिखा हुआ है, 14, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रश्न 14 की अधिकतम बारंबारता कितना है, 4 है। यानी कि दोस्तों प्रश्न 14 है जो सबसे अधिक बार लिखा हुआ, और उसी को जितना बार लिखा हुआ है उसी को बारंबारता बोलते हैं, और वो है कितना, 4, सबसे ज़्यादा है। इसलिए बहुलक आपका हो जाएगा 4। इसलिए बहुलक बराबर 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये और है, अगर आप इतना नहीं लिखना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट अगर बहुलक बराबर 4 भी लिखते हैं ना तो आपको 100% नंबर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड में लिखा हुआ है। चलिए आइए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और VVI है। ठीक है, और बहुत आसान है, प्रायिकता है। प्रायिकता से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों ये जो प्रायिकता है बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि आपको मात्र संभावित परिणाम पहचानना है और अनुकूल परिणाम। अब हम आपको बताते हैं कि संभावित परिणाम क्या है और अनुकूल परिणाम क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए एक सिक्का है। ठीक है, एक सिक्के को ऊपर फेंकेंगे तो वो तो संभावना 2 होगा, एक जीत आने का और एक पट आने का। ठीक है, तो हम संभावना जिसमें से व्यक्त करेंगे वो संभावित परिणाम होगा, जितना में से, यानी टोटल उसमें 2 है, एक जीत है एक पट है, तो दोनों में से कोई आएगा तो संभावना वही दोनों में से है ना, और जो आएगा वो अनुकूल परिणाम हो जाएगा और दोनों हो जाएगा आपका संभावित परिणाम। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है। एक सिक्का है उसी को बार बार 1000 बार उछाला जाता है, उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। यानी कि जब सिक्के को 1000 बार उछालते हैं तो ये नहीं होगा कि एक ही चीज़ आते रहेगा, पट 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 या तो चित चित, है ना, तो कभी तो चेंज होगा। तो देखिए चित आया आपका 455 बार, चित कितना बार आया 455, और पट आया 545। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकालना है, यानी दोनों का, चित का भी और पट का भी। तो दोस्तों प्रायिकता का फॉर्मूला हम आप लोग को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आसान है। प्रायिकता निकालने की फॉर्मूला होता है यहाँ पे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल यानी जो भी घटना घटेगा उसका अनुकूल परिणाम बटा संभावित परिणाम, यानी कि जिसमें से, जितना में से संभावना होगा वो आपका क्या हो जाएगा, संभावित परिणाम। जैसे मान के चलिए कि लूडो का गोटी है तो उसमें संभावना कितना में से आने का है, 6, यानी कि 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, तो ये 6 संभावना, तो टोटल कितना हो गया 6, तो वो उसका संभावित परिणाम हो गया। तो देखिए यहाँ एक सिक्के को कितना बार उछाला जाता है, 1000 बार, 1000 बार, तो उसकी संभावना कितना होगा 1000 बार। अब 1000 बार में क्या चित आएगा, क्या पट आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि सिक्के को कुल
1000 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है। सिक्के को कुल कितना बार उछाला जाता है? 1000 बार। इसलिए सिक्के को उछालने का संभावित परिणाम, यानी सिक्का को उछाला जा रहा है तो उसमें से उछालने पर जो संभावना होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिक्के को उछालने का संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? यानी 1000 बार फेंका जा रहा है तो उसका 1000 क्या हो जाएगा? संभावित परिणाम। यानी कि आपका नीचे वाला मान पता है, अब हमको निकालना है क्या? अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम को क्या मिलेगा? क्वेश्चन से देखिए, चित्त का भी निकालना प्रायिकता और पट का भी। तो जब सिक्के को फेंकते हैं 1000 बार तो चित्त कितना बार आ जाता है? 455। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहला, चित्त आने का अनुकूल परिणाम, चित्त आने का अनुकूल परिणाम बराबर 455, क्योंकि चित्त कितना बार आया? 455 बार। इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, देखिए ये अनुकूल परिणाम आपका हो गया 455 और संभावित परिणाम हो गया 1000। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 0 कटेगा नहीं तो 91/200 ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पट का भी प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पट आने का अनुकूल परिणाम, यानी कि पट, दोस्तों पट कितना बार आया है? पट आया 545 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 545 इसकी अनुकूल परिणाम। तो इसका भी क्या निकालना? प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटा संभावित परिणाम। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ, तो अनुकूल परिणाम आपका कितना हो गया? 545। सॉरी दोस्तों, इंक खत्म हो गया इसलिए आप लोग मैनेज कर लीजिए। 545 बटा 1000। अब 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 0 5 9 45। अब ये हो गया 5 दूना 10, ये 0 कटेगा नहीं तो 109/200 ये हो गया इसका दूसरा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 नंबरिया क्वेश्चन था। आप अगर इतना नहीं तो अनुकूल परिणाम और संभावित परिणाम लिखकर प्रायिकता का फॉर्मूला में यहाँ बैठा दीजिए, काट दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। तो मिलते हैं अगले 3 नंबर के मार्क्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।